नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 3.4 क्लास 11th का प्रश्नावली 3.4 जानेंगे। अब 3.4 में हम ये चीज़ जानेंगे किसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊँगा, किस टॉपिक के ऊपर मैं वो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी हम आपको समझाए हैं और जनरल सॉल्यूशन भी हम आपको समझाए हैं। ठीक है? तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और समझिएगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है? उम्मीद करता हूँ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो लोग कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरी तरह से डेवलप होना है, ठीक है ना? तो पूरी तरह से अपने आप को मैनेज करना है और अपने परिवार को मैनेज करना है, तो ठीक है? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अब जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? जनरल मतलब हमारा होता है व्यापक हल, यानी कि जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल और हमारा मुख्य सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक ना? इसके बारे में हम आज कुछ बेसिक क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला हमारा क्या दिया है? देखिए निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। पहला हमारा दिया है tan x इज इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, दूसरा हमारा क्या दिया है? sec x इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तीसरा हमारा दिया है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। क्या है हमारा? माइनस रूट थ्री। ये तीन हमें ज्ञात करने हैं और समझने हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? प्रिंसिपल है यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जो पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं, जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए उसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की। आंसर में हम देखेंगे कौन सा? tan x इज इक्वल टू रूट थ्री। अब tan x इज इक्वल टू रूट थ्री हमारा क्या है? tan x इज इक्वल टू रूट थ्री, ये दिया गया है। ठीक ना? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये इसके बराबर में हमारा होता है tan। हमने आपको अभी पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि tan पाई अपान थ्री का मतलब कितना होता है? रूट थ्री, यानी कि tan पाई अपान थ्री हमारा किसके बराबर में है? रूट थ्री, यानी कि इसके बराबर में दिया गया। ठीक है, अब ये जो हमारा दिया गया है ये किसके बराबर में दिया गया है? इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? tan पाई, यानी कि देखिए पाई प्लस में tan पाई प्लस में पाई अपान थ्री। क्या हो जाएगा हमारा? पाई अपान थ्री। जब ये हमारा पाई अपान थ्री हो जाएगा तो टोटल देखिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा इतना हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए ये एक पाई है और ये एक पाई है। ठीक है, तो एक एक दो पाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीन है और एक पाई है, तीन और पाई का गुणा करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई पाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? थ्री पाई आएगा। जब हमारा थ्री पाई आएगा, थ्री पाई में हम एक पाई ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? फोर पाई, यानी कि हमारा क्या हो गया? टेन फोर पाई अपान में थ्री। ठीक है, टेन फोर पाई अपान में थ्री, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब इसमें देखिए एक्स, एक्स का मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा क्या होगा? एक्स का मेन चीज हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो इसका हमें क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे तो हमें मिल गया है पाई अपान एक, तो देखिए हमारा ये मिल गया है। ठीक ना? अब हमारा एक ये मिल गया है, लास्ट वाला देखिए ये मिल गया, यानी कि 10 पाई अपान में थ्री है, तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं पाई अपान में थ्री। दूसरा हमें क्या मिला है? 4 पाई अपान में थ्री, यानी कि ये दोनों क्या हमारे हैं? मुख्य हल है, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसी को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के रूप में निकालते हैं, व्यक्त करते हैं और समझते हैं। है कि नहीं है? ऐसे हम एग्जाम जो है क्वेश्चन में आ सकते हैं। सो आप लोग भी केयरफुल ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ठीक ना? हमें मिल गया मुख्य हल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका जो हमारा व्यापक हल है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। चलिए जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स का जनरल यानी कि व्यापक हल, व्यापक हल क्या इसका है? व्यापक हल है एन पाई प्लस एन पाई प्लस पाई अपान में थ्री। क्या हमारा है? पाई अपान में थ्री है, तो हमारा हो गया एन बिलोंग जेड।
देखिए ये पाई अपान में 3 हमारा आएगा। ठीक है, अभी हमारा n पाई जो हमारा है, देखिए ये हमारा यहाँ पे दिया गया जैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ही समझ लीजिएगा और बढ़िया से समझ भी लीजिएगा, ये चीजें आपको निकालना है। ठीक है, कुछ आप भी प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं मतलब नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, जो आप बोले थे वो नहीं समझ में आया है। समझ में आया है तो भी कमेंट करिएगा कि सर समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो आपको पता चल गया हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है और जनरल सोल्यूशन को हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम व्यक्त करते हैं, है कि नहीं है? ये चीजें कंफर्म हो गई है आपको? चलिए ठीक है, कंफर्म हो गई है तो हम आगे बढ़े। अब चलिए हम अपने दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया गया है, sec x, क्या हमारा है, sec x इज इक्वल टू 2 दिया गया है। हमें यहाँ पे भी निकालना है x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन x का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब हमें देखिए, अगर हम इसको बदल देंगे यानी कि इसको हम पलट देंगे, यानी कि cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, और sec का उल्टा हमारा क्या होता है, cos होता है। sin का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा हमारा sec होता है, और tan का उल्टा हमारा cot होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू, जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें देखिए cos x बराबर हमारा होता है 1/2। अगर हम इसको पलट देंगे sec के रूप में तो हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। यानी कि ये देखिए यहाँ पे, यानी कि sec x इज इक्वल टू 2 होता है, तो यानी कि cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम पलट देंगे, यानी कि जो ऊपर था उसको नीचे कर देंगे, इसका उल्टा बिल्कुल से मिलिए, इसका विपरीत, ध्यान दीजिएगा, इसका विपरीत। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हमें होता है cos पाई अपान में 3। क्या होता है, cos पाई अपान में 3, इसका मतलब इतना होता है। cos x इज इक्वल टू 1/2, टोटल हमारा क्या होता है, इक्वल, यानी कि cos पाई अपान में 3। ये cos पाई अपान में 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया है, एक तो पाई अपान में 3 यहाँ पर भी मिल गया हमें, ठीक ना। और दूसरी बात करें हम, तो दूसरी बात अगर हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि cos 2 पाई, यहाँ पे 2 दिया गया तो मान लीजिए 2 पाई, फिर माइनस करेंगे हम पाई अपान में 3। क्या करेंगे हम, पाई अपान में 3 करेंगे, यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह दिया है तो हम ऐड करेंगे। अगर प्लस का चिन्ह दिया रहता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा, 5 हमारा इसमें से एक जाएगा तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, cos 5x, सॉरी cos 5 पाई अपान में 3, 2 यानी कि 5, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, एक इसमें जाएगा तो टोटल हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें कितना मिल गया है, 5 पाई अपान में 3, 5 पाई अपान में 3। अब यहाँ पे देखते हैं हम x का मुख्य हल, x का मुख्य हल। अब x का मुख्य हल में क्या मिला है, पाई अपान में 3, और दूसरा क्या मिला है, 5 पाई अपान में 3, ये हमें मिल गया है इसका मुख्य, जो सिंपल सी भाषा में समझिएगा, जो लास्ट में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य हल हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा हमारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जगह नहीं तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, x का व्यापक, चलिए x का व्यापक हल देख लेते हैं। अब x का व्यापक हल आएगा, यहाँ पे देखिए 2 पाई दिया है, यानी कि n जो हमारा है, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि 2n पाई यहाँ पे दिया है ना, 2 पाई दिया है जब यहाँ पे, तो हम यहाँ पे n मानेंगे, n हमारी कोई एक पूर्णांक संख्या है, इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, पाई अपान में 3, पाई अपान में 3, यानी कि n बिलोंग जेड, यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, n बिलोंग जेड, इसको हटा देते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझिएगा क्या है, n बिलोंग जेड, यानी कि इतना। सेक का व्यापक हल, जनरल हल, x का, यानी सेक में x का
जनरल हल क्या मिला में है 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान में 3 यानी कि n बिलोंग z मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्या मिला है पाई अपान में 3 और दूसरा क्या मिला है 5 पाई अपान में 3 यानी कि 2 मिले हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आई। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सिर्फ करिएगा और बोलिएगा कि सर हमें यहाँ पे ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। मैं आपसे बार बार यही चीज करूंगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमारा क्या दिया है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। माइनस में यहाँ पे दिया है रूट थ्री, क्या दिया है माइनस में। अब आपको पता है कॉट किसका उल्टा होता है, अगर कॉट को उल्टा हम करेंगे तो हमारा टेन आएगा और टेन को उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट आएगा। ठीक ना, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इक्वल करेंगे तो टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान में रूट थ्री। इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन अपान में रूट थ्री। ये जो भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज हम आपको समझा चुके हैं, बहुत बार समझा चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 7-8 बार आपको मैं वैल्यू निकालना समझा चुका हूँ कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, रेडियन में कैसे होता है कि नहीं। मतलब बहुत बार हम आपको समझा चुके हैं, फिर भी आपको ना समझ में आए तो उसमें आपकी गलती है। इंसान सिर्फ एक बार समझता है, दो बार समझता है, नहीं समझ में आएगा 3 बार से 4 बार समझता है। अब बार बार आप एक ही चीज को समझोगे तो फिर कैसे हो पाएगा, है कि नहीं है। तो ठीक है, तो टोटल की बात करें हम माइनस टेन पाई अपान में 6, ये हमारा किस में है वैल्यू में है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट किए हैं रेडियन में। किस में कन्वर्ट किए हैं रेडियन में, यानी कि रेडियन माप में। चलिए ठीक है, जब हमारा रेडियन माप में हो गया तो टोटल की बात करें हम तो हमारा आ गया 10। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है पाई अपान में 6, पाई माइनस पाई अपान में 6 कितना हो गया पाई माइनस पाई अपान में 6 टोटल 10। यहाँ पे देखिए घट जाएगा क्योंकि हमारा ये चिन्ह है माइनस का है, जब माइनस का चिन्ह तो हमारा एक घटेगा तो हमारा कितना आएगा 5 पाई अपान में 6। कितना आ गया 5 पाई अपान में 6, यानी कि x का मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना हमें मिला है, एक तो मिला है पाई अपान में 6, दूसरा मिला है 5 पाई अपान में 6, यानी कि 2 मिले हैं। अब यहीं पे हम बात कर लें x का व्यापक हल। ठीक है, अब व्यापक हल की बात कर लेते हैं। व्यापक हल में हमें क्या मिला है, ठीक है, व्यापक हल में हमें क्या मिला है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करिए, ठीक है, एक तो हमें ये चीज मिल गया है, यहाँ पे मिला है, लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, मतलब ये डायरेक्ट कैसे हो गया। पहले वाले में हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमने आपको समझाया था 2 पाई के रूप में। एक चीज हम आपको 2 पाई के रूप में समझाए थे, 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई जो हमारा है यहाँ पर भी लगेगा, यानी कि 10 2 पाई माइनस पाई अपान में 6, ये चीज यहाँ पे लगेगा। अब कितना 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। टोटल क्या हो गया हमारा 10 11 पाई अपान में 6, यानी कि टोटल इसका। अब x का मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल हल, अब देखिएगा इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक तो हो जाएगा हमारा 5 पाई अपान में 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 पाई अपान में 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 11 पाई अपान में 6, यानी कि अब ये आया है राइट आंसर किसका x का मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये आया हमें, ठीक है ना। तो वो चीजें जो मैं डायरेक्ट कर दिया था, तो डायरेक्ट करने का क्या मतलब, मैंने जब डायरेक्ट कर दिया है तो आप लोग ये सोच में पड़ गए ये डायरेक्ट कैसे आ गया, है कि नहीं है। अगर मैं इसको तोड़ के आपको समझा रहा हूँ तो आप अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये तो हमारा x का हो गया मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब x का हम व्यापक हल देखते हैं यानी कि जनरल सॉल्यूशन। चलिए जनरल सॉल्यूशन में क्या दिया हमारा है n पाई, क्या हमारा है n पाई प्लस माइनस
5 पाई अपान में 6। पहला हम देखते हैं, सिर्फ पहला देखते हैं। व्यापक हल में हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं। यहाँ से जो हमें मुख्य हल में पहला मिला है वही हम व्यापक हल में पहले रखेंगे। तो टोटल हमारा हो गया n बिलोंग z। क्या हो गया हमारा, n बिलोंग z, ठीक ना। यानी कि ये जो हमें मिल गया है, ऐसे हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम इन दो प्रकार से लगाते हैं, निकालते हैं हल इसका, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।